एक छोटे खूबसूरत गांव में, जो हरे भरे पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था, सारा नाम की एक दयालु महिला अपनी चमकती आंखों वाली बेटी एमी के साथ रहती थी। सारा एक प्यार करने वाली माँ थी जो अपना सारा समय एमी की देखभाल में लगाती और उसे एक खुशहाल और रोमांचक बचपन देने के लिए प्रयासरत रहती। हर सुबह सारा और एमी गांव में अपनी दैनिक सैर पर निकलते। वे अपने पड़ोसियों का अभिवादन करते, बेकरी से ताज़ी रोटी खरीदते और बाजार में सबसे पके हुए फल चुनते। एमी को ये सैर बहुत पसंद थी। वह कंकड़ वाले रास्तों पर कूदती फांदती और उसकी हंसी संगीत की तरह गूंजती। एक दिन, जब वे एक नई पगडंडी पर चल रहे थे जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, एमी ने एक सुंदर चमकती तितली को सामने उड़ते हुए देखा। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसने अपनी मां का हाथ खींचते हुए कहा, मां, देखो, ये कितनी सुंदर है, और तितली के पीछे भागने लगी। सारा मुस्कुराई और उसका पीछा किया। एमी की खुशी देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। तितली उन्हें एक छिपे हुए घास के मैदान में ले गई, जो रंग बिरंगे फूलों और गूंजती मधुमक्खियों से भरा एक गुप्त स्वर्ग था। यह एक ऐसा स्थान था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने इसका नाम एमी का घास का मैदान रखा। उन्होंने वहां पूरा दोपहर बिताया, डेजी की मालाएं बनाई, जंगली फूल तोड़े और नरम घास पर लेटकर धीरे धीरे बहते बादलों को देखते रहे। एमी की हंसी और सारा की कोमल मुस्कान ने घास के मैदान को गर्मजोशी और प्रेम से भर दिया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और आकाश नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग गया, सारा और एमी घर लौटने लगे, उनके दिल खुशियों से भरे हुए और आत्मा ऊंची। एमी अपने जंगली फूलों के गुलदस्ते को पकड़कर सो गई। उसकी आंखें नींद से भारी थीं, लेकिन उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। सारा ने उसे रात में बिस्तर में लिटाया, यह जानते हुए कि उन्होंने एक नया खास स्थान खोज लिया है जहां वे अनमोल यादें बना सकते हैं। उस दिन से सारा और एमी नियमित रूप से एमी के घास के मैदान में जाते रहे। यह उनका गुप्त आश्रय बन गया, एक ऐसा स्थान जहां वे रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से बच सकते थे और प्रकृति की सरल खुशियों और एक दूसरे की संगति का आनंद ले सकते थे। और इस तरह पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसे छोटे से गांव में सारा और एमी अपने दिनों को प्यार, हंसी और एक साथ नए रोमांच की खोज की खुशी से भरते रहे।